मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर, कौन होगा, किसके सर सजेगा कांग्रेस अध्यक्ष पद का ताज? यह आज मतपेटी में कैद हो जाएगा और उसके बाद इंतजार होगा रिजल्ट का। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 10 बजे से यह मुकाबला कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच हो रहा है। अभी तक सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, मनमोहन सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने अपना वोट डाल दिया है। ये 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। जब वोट कास्ट करने गई सोनिया गांधी, जब वोट कास्ट करने गई प्रियंका गांधी, जब वोट डालने गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जब वोट डाला शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। ये तमाम तस्वीरें, 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने अपना वोट कास्ट किया। ये तस्वीर उस वक्त की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव पर भाजपा ने तंज कसा है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि नेहरू गांधी खानदान अपनी चरण वंदना करने वालों को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे बुजुर्ग भी हैं और भरोसेमंद भी। ये कांग्रेस पार्टी के भीतर का तुष्टीकरण है। पार्टी परिवारवाद और वंशवाद से बाहर निकलने की दिखावे की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी की ताजपोशी की दिशा में पार्टी ने स्टॉप गैप अरेंजमेंट का फॉर्मूला अपनाया है। सतीश पूनिया ने इसे कांग्रेस का पुअर डिफेंस करार दिया। कांग्रेस का चुनाव मैंने तो कभी विधिवत तरीके से देखा नहीं कि जमीनी तौर के कार्यकर्ताओं को उसमें शामिल करके, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की फितरत और इतिहास तो नेहरू गांधी खानदान या तो काबिज रहे या उनकी जो चापलूसी चरण वंदना करते हैं वो काबिज रहे। मुझे लगता नहीं है कि पुराने मॉडल के खड़गे साहब को लेकर वो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी चलाएंगे, लेकिन ये भी पार्टी के भीतर का ही अपीजमेंट है कि जो उनकी अपनी पसंदीदा है, जो उनकी परिक्रमा करने वाले लोग हैं, जो उनकी चरण वंदना करने वाले लोग हैं, तो एक सहूलियत हो जाएगी कि खानदान से बाहर का भी है और वो उनका अपना व्यक्ति है। तो मुझे लगता नहीं कांग्रेस की इससे आंतरिक लोकतंत्र को कोई किसी तरीके का सम्मान मिलेगा, मजबूती मिलेगी। और बड़ी खबर है, जयपुर एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी पकड़ी गई। सोने की तस्करी करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा है। कस्टम विभाग ने 19 लाख का सोना भी यहां से जब्त किया है, इसके पास से जब्त किया है। दुबई से जयपुर लाया गया था तस्करी का सोना। पकड़े गए सोने का वजन 356 ग्राम बताया जा रहा है। सैंडल के अंदर पेस्ट के रूप में छुपाकर ये सोना लाया जा रहा था। कस्टम अधिकारी आरोपी यात्री से पूछताछ कर रहे हैं। बड़ी खबर, जयपुर से सोने की तस्करी पकड़ी गई। एक बार फिर पकड़े गए सोने का वजन 350 ग्राम से ज्यादा। सैंडल के अंदर पेस्ट के रूप में छुपाकर ये सोना लाया जा रहा था। आरोपी से पूछताछ जारी। 19 लाख का सोना, इसकी 19 लाख कीमत इसकी बताई जा रही है। 19 लाख का सोना पकड़ा। राकेश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, ये क्या जयपुर एयरपोर्ट सबसे सॉफ्ट इन लोगों के लिए जगह मानी जा रही है, मुफीद जगह मानी जा रही है, यहां पर सबसे ज्यादा लोग ये तस्करी करते हुए पकड़े जाते हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चूंकि राजस्थान के जो शेखावटी इलाके से बड़े पैमाने पर जो अरब कंट्रीज है वहां पर मजदूर जाते हैं और वो मजदूरी करके अपने घर परिवार को चलाते हैं। तो यहाँ से जो लोग जाते हैं उनका जीवन स्तर थोड़ा सा जो है चिंताजनक होता है। तो इन लोगों को प्रलोभन में लिया जाता है और वहां पर बैठे लोग इनके जरिए जो है तस्करी के सामान भेजते हैं। जिस तरीके से जयपुर एयरपोर्ट पर कार्रवाई होती है, राजस्थान में जो कार्रवाई शामिल हो रही है उनमें जो लोग सामने आ रहे हैं ये ऐसे ही जरूरतमंद लोग हैं जिनको मोहरा बनाया जाता है। बड़े जो लोग, बड़े तस्कर गिरोह हैं वो इनको फंसाते हैं। कार्रवाई की गई और आरोपी के बारे में कुछ जानकारी आपको मिल पाई हो? कौन है ये आरोपी? कितना सोना जब्त किया गया इसके पास से? बाजार कीमत क्या बताई जा रही है इसकी? बिल्कुल, जो सोना पकड़ा गया है उसका वजन लगभग 356 ग्राम है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 19 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। क्योंकि इसके जो सैंडल हैं, इन सैंडलों से ये महिला यात्री बताई जा रही है। महिला यात्री के सैंडलों में ये सोना में जो है भरा गया था।
उसका एक पेस्ट रूप बना करके पॉलीथीन में पैक किया गया। पॉलीथीन को सैंडलों के अंदर भरा गया, तब जाकर के तस्करी की गई। चूंकि कस्टम विभाग के अधिकारियों ने पहले से पूछताछ की तो इसने मना कर दिया था कि उसके पास ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं है, लेकिन जब इसकी जांच हुई तो ये सोना पकड़ में आया। ठीक, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से खबर है, जयपुर में विद्युत भवन पर बड़ा प्रदर्शन। बीएमएस राजस्थान इकाई का ये प्रदर्शन जारी है। विद्युत श्रमिक महासंघ का हल्ला बोल। राज्य भर से यहाँ बिजली कर्मचारी पहुंचे हैं, शामिल हुए हैं। विद्युत भवन का घेराव कर नारेबाजी की जा रही है। पुरानी पेंशन लागू नहीं करने पर आक्रोश है। निजीकरण पर रोक, पदनाम परिवर्तन, वेतन विसंगति, नई भर्तियों सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आज ऊर्जा मंत्री सहित आला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। विरोध प्रदर्शन के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। विद्युत श्रमिक महासंघ का हल्ला बोल। विद्युत भवन पर बड़ा प्रदर्शन। राज्य भर से यहां बिजली कर्मचारी आए, प्रदर्शन में शामिल हुए। लवली वधवा मेरे सहयोगी जयपुर से फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या डिमांड? तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम सबसे पहले टीवी स्क्रीन पर। लवली, ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है और क्या किसी तरह की बातचीत आगे बढ़ी इन लोगों की? देखिए, इनकी कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन जो मंत्री हैं भंवर सिंह भाटी, उनका बयान आया है पूरे मामले पर कि उनका कहना है कि इस पूरे मामले पे तकनीकी खामियां जो है विद्युत विभाग की ओर से जो है रुकावटें लगाई गई है, इस वजह से रुका हुआ है। नहीं तो ओल्ड पेंशन स्कीम निगम के अंदर लागू करने को लेकर के जो फैसला है वो पूर्व में किया जा चुका है और कर्मचारियों की जो अन्य मांगे हैं उन पर भी सहानुभूति पूर्व विचार जो है वो किया जाएगा। अभी एक डेलीगेशन जो है कर्मचारियों का वो मिलेगा ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी से। फिलहाल ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी विद्युत भवन में हैं और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के। और कुछ देर बाद में कर्मचारियों का जो डेलीगेशन है उनकी मुलाकात होगी और मुलाकात के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार क्या कुछ रहने वाला है इस पूरी बातचीत के दौरान, और उस पर हमारी लगातार नजर बनी। लेकिन कर्मचारी लंबे समय से अपनी इन मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे और इन्हीं मांगों को लेकर के आज उन्होंने जो विद्युत भवन का घेराव करके बड़ी तादाद में और यहाँ पर अपना जो है प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर के सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। और नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय पर भी आज हंगामा हुआ जमकर। कचरे से भरे ट्रैक्टरों के साथ यहां विधायक अशोक लाहौटी पहुंच गए और ट्रैक्टर खाली करने की चेतावनी दे डाली। बड़ी संख्या में समर्थक भी यहां मौजूद रहे। इस दौरान सफाई सीवरेज के मसले पर नाराजगी इन लोगों में थी। निगम के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। आपको बता दें, इस निगम में, नगर निगम ग्रेटर में बीजेपी का ही बोर्ड है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग उन्हें काम नहीं करने देते हैं और सीईओ काम नहीं करने देते हैं और इसलिए ये लोग यहाँ पहुँचे हैं अपनी आवाज़ बुलंद करने। बिल्कुल, देखिए, ये तो सबको, पूरे जनता को, ये तो नेता हैं, सबको अधिकार है नगर निगम में आए और हमें बताए कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि मैं तो स्वयं, आप लोगों ने देखा, मैं तो बिना इन्होंने नहीं बुलाया तो मैं स्वयं वहाँ जाके गलियों में घूमी हूँ। 3 घंटे मैंने राउंड लिया है, सारे पार्षदों से मिल के आया, मैंने कचरा भी उठाया। जितने हमारे साधन सीमित हैं वो कर रहे हैं। अभी मीटिंग हुई थी, कमिश्नर साहब ने कहा कि चाहे राजस्थान के, इंडिया के किसी कोने से हमें लोडर डंपर लाने पड़े या हमें हायर करने पड़े सफाई कर्मचारी, लेके आओ। मैं दौसा गई, दौसा से लेके आई हूँ, अब भी मैं दौसा जाने वाली थी, क्योंकि हम भी समझते हैं कि किस तरह से हमें इतना कम टाइम मिला है। मुझे 10-15 दिन हुए काम करते हुए। इसमें जितना प्रयास कर सकती हूँ। और कमिश्नर बिल्कुल लगातार भी सफाई व्यवस्था की जो समिट हुआ था उसमें भी हम लग रहे हैं। आप कभी मेरी गाड़ी में, इनकी गाड़ी में सुनना, कमिश्नर को एक बोतल भी मिल जाती है तो उसके तो उठाते हैं। मैं खुद भी हाथों हाथ उठवा रही हूँ। नहीं, अच्छा है, आए, कोई बात नहीं, स्वागत है इनका। जो काम इनके रह गए हम करेंगे पूरा प्रयास। आपने ठीक कहा। मैंने आकर के नगर निगम में 2 जेसीबी खरीदे हैं। एक जो सीवर क्लीनिंग की जो रोबोटिक मशीन है बैंडिकूट, वो खरीदी है हमने। सुपर सकर भी एक और लिया है। फायर की गाड़ियां भी 10 और आ रही हैं, 2-4 दिन में ही आने वाली है। आज हमारी टीम वहाँ इंस्पेक्शन के लिए गई हुई है। संसाधन और भी बढ़ाएंगे। जयपुर में जितने भी हुपर अवेलेबल है वो सब हमने हायर कर रखे हैं। अभी जैसा आपको मेयर ने बताया कि दौसा से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मिल जाए। अभी भी मैंने मीटिंग लेकर के पहले भी कहा है कि इनको शाम की शिफ्ट में भी चलाएं और जहाँ से भी और मिल जाए। प्लस हम एक बड़ा टेंडर भी करेंगे
तो कोशिश दिन रात यही है। अभी इन्वेस्टमेंट समिट में भी काफी मेहनत की गई है, इसमें 3 जोन काफी कवर हुए हैं। के अलावा सीवरेज, ड्रेनेज और अभी रोड लाइट का भी प्रॉब्लम है। अभी सीवरेज की मैंने अभी खासकर इन 2 जोन के एक्सीएन से बात करी है और डीसी से बात करी है, सीएसआई भी बैठे हुए हैं। ऐसी कोई सीवर की अभी समस्या नहीं है, बारिश के समय थी। अभी मैंने पूछा है बताइए कहाँ कहाँ है। इसी तरह हमने गड्ढों की रिपेयर के लिए एक मैसिव अभियान छेड़ा। राजधानी जयपुर में सफाई के मुद्दे पर लोगों का आक्रोश देखने को मिला है। इस समय जयपुर नगर निगम ग्रेटर पर विधायक अशोक लाहौटी, बीजेपी का बोर्ड यहाँ पर है और खुद बीजेपी के विधायक हैं, मेयर भी रहे इसी नगर निगम में, आज अपना विरोध आक्रोश जताने के लिए पहुंचे। क्या वजह? देखिए, ऐसी काली दीपावली राजस्थान में, जयपुर में कभी किसी ने नहीं देखी। महीनों से झाड़ू नहीं लगी है, 5-5, 6-6 दिन तक कचरे की गाड़ियां नहीं आती है, बरसात का पानी आज तक निकासी नहीं हुई है, चारों तरफ डेंगू फैल रहा है और सरकार अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत मेहंदी बाग हनुमान मंदिर के पीछे 2 पक्षों में आपस में फायरिंग हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। हालांकि इस दौरान फायरिंग करने वाले दोनों पक्ष मौके से फरार हो गए। रानू पंडित और हर्ष श्रीवास्तव गुट और राजपूत हॉस्टल के कुछ लड़कों के बीच झगड़ा हो गया था। देर रात दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कॉलोनी के लोगों में दहशत फैल गई। रानू पंडित के खिलाफ पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं, जबकि दूसरे पक्ष के सनी, जिसके साथ विवाद हुआ, उसकी और रानू के बीच रंजिश है। ये 8 बजे करीब मेहंदी का बाग में कोई रानू पंडित के घर पे झगड़े की सूचना मिली थी। उस सूचना पे मौके पे पहुंचे तो वहाँ पे उसकी पड़ोसियों और माँ ने बताया कि कुछ लड़के आए थे जिनका रानू पंडित से पहले झगड़ा हो रखा था। उसी विवाद को लेके उसके घर पे आए, ईंट पत्थर फेंके और कुछ लोगों ने वहाँ फायर करने की भी बात बताई। इस संबंध में अभी जैसी रिपोर्ट होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। मौके पे हम जांच पड़ताल में लगे हुए। 8 बजे के तकरीबन तो यहाँ देखा कि कुछ बंदे नीचे से पत्थर फेंक रहे हैं, कुछ ऊपर से फेंक रहे थे। हमारे पास में ये रानू है, रतन श्रीवास्तव का बच्चा, वो ऊपर से फेंक रहे थे। उनके द्वारा पत्थर फेंका गया, मेरी गाड़ी का शीशा टूट गया तो उनको मना करने के ऊपर उन्होंने मेरे। राजधानी में आज संविदा नर्सेज ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। एसएमएस अस्पताल के मुख्य द्वार के बाहर संविदा नर्सेज ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के 2001 पद और डीपीसी के पदों को जोड़ते हुए जल्द नर्सिंग ऑफिसर भर्ती विज्ञप्ति जारी करने की मांग रखी। इस दौरान संविदा नर्सेज ने जमकर नारेबाजी भी की। संविदा नर्सेज का कहना है कि काफी समय से पदों की वित्तीय स्वीकृति जारी करने को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। नियमित विज्ञापन जारी करो, आज करो अभी करो, हमको परमानेंट करो, आज करो अभी करो। हनुमानगढ़ टाउन के ऐतिहासिक भटनेर किले में मरम्मत के दौरान आज एक दीवार गिरने से 6 मजदूर घायल हो गए। सभी मजदूरों को आसपास के लोगों ने मलबे से निकाला और जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां एक मजदूर की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं 5 घायल मजदूरों का उपचार चल रहा है। सभी मजदूर मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। वार्ड पार्षद प्रदीप मित्तल ने मृतक और घायल मजदूरों को सरकारी सहायता देने की मांग की। नहीं, यहाँ पे एएसआई का जो काम निर्माणाधीन है उसमें मजदूर दब गए हैं, तो वहाँ तुरंत राहत कार्य लगा करके सभी मजदूरों को वहाँ मलबे से निकाल करके हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया है। और हॉस्पिटल में एक व्यक्ति की अभी मृत्यु रिपोर्ट की है मेडिकल स्टाफ ने, और बाकी को जो जहर इलाज हैं उनका बेहतर इलाज के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। सबका सिटी स्कैन कराया जा रहा है। सवाईमाधोपुर में देर रात ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला सहित 2 बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई। महिला अपनी 2 बच्चियों के साथ रेलवे ट्रैक पार करने का प्रयास कर रही थी। उसी वक्त तीनों ट्रेन की चपेट में आ गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक बच्ची की उम्र 1 साल तो दूसरी की उम्र करीब 4 साल बताई जा रही है। फिलहाल तीनों ही शवों की पहचान नहीं हो सकी है। शिनाख्तगी के लिए तीनों शवों को जीआरपी थाना पुलिस ने सवाईमाधोपुर सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। 5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के मामले में अब कई सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग कर रही हैं। वहीं बालिका के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात के बाद से ही लोग
आए दिन सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं और आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। मामले में कई बार रास्ता जाम कर और कमिश्नर कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया जा चुका है। रानपुर इलाके में करीब एक सप्ताह पूर्व चोरी की नीयत से घर में घुसे एक युवक ने 5 वर्षीय बालिका को उठा लिया और सुनसान इलाके में ले जाकर दुष्कर्म किया। इस मामले में आरोपी अनंतपुरा निवासी शाहिद बेग को गिरफ्तार किया गया था। कहा कि 5 साल की बच्ची के साथ रात्रि को बलात्कार हुआ है और जे कलोन अस्पताल में भर्ती है। तो उसको देखने गया मैं तो 84 बच्ची 5 साल की, माँ साथ में थी, माँ रो रही थी उसकी। मुझे दुख हुआ बहुत ज़्यादा। मैंने उससे पूछा भाई कोई खर्चे पानी की जरूरत हो, सहायता की जरूरत हो तो बता। क्योंकि बाबूजी गरीब हैं, हम तो परेशान तो हैं। जो मुझसे बना उसको मैं एक राशि दे के आया हूँ। 5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का जो मामला आया है, इसमें बालिका की बच्ची के साथ भी मैंने उसे देखा है। मैं मौके पर पहुँची हूँ और मैं कंटिन्यू अस्पताल में बच्ची से मिलने जा रही हूँ और डॉक्टरों से मैं बच्ची के मामले को लेकर सेंसिटिव को लेकर कंसल्ट कर रही हूँ। डॉक्टर से मेरे संपर्क में किया जा रहा है और बच्चे के स्वास्थ्य में अब काफ़ी सुधार है। 6 वर्ष की मासूम बालिका के साथ जो कुकृत्य किया गया, अस्पताल में हम मिलने के लिए गए, वो बच्ची जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही है। इस प्रकार का कुकृत्य करने वालों के खिलाफ ग्रामवासियों में आक्रोश था और कल रात को भी हमने 10 बजे तक वहां पर रोड जाम रखा। जयपुर के चाकसू से 2 दिन पहले लापता हुए एक युवक का शव शिवदासपुरा इलाका स्थित चंदलाई बांध में तैरता मिला है। बांध में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक अरविंद कुमार बाड़मेर का बोहरता कला गांव का रहने वाला था, जो अपने पिता के साथ जयपुर रहता था। जानकारी के मुताबिक अरविंद कुमार 2 दिन पहले लापता हो गया था। अरविंद के पिता चेतराम ने श्यामनगर पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। फिलहाल पुलिस ने शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। रणथंभौर से लाया गया बाघ सरिस्का के जंगल के एनक्लोजर में शिफ्ट किया गया है। अब सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। सरिस्का में 4 साल बाद रणथंभौर से एक मेल बाघ को शिफ्ट किया गया है। रणथंभौर से लाए गए बाघ को सरिस्का में ST29 नाम दिया जाएगा। इस बाघ को ताल वृक्ष रेंज के पानी का ढाल वन क्षेत्र में बनाए गए एनक्लोजर में शिफ्ट किया गया है। इस बाघ की उम्र करीब 5 साल है। बाघ की पूरी तरह मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसके लिए टीम गठित की गई है और इसे दिवाली के आसपास जंगल में विचरण के लिए छोड़ दिया जाएगा। अभी जो जिस एरिया में नॉर्दर्न में है उसमें 3 फीमेल हैं, उस हिसाब से एक युवा बाघ रणथंभौर से ट्रांसलोकेट किया गया है। बिल्कुल हेल्दी है, आराम से उसको कल रात को रिलीज कर दिया। मेरा मानना है कि इसमें राज्य सरकार, भारत सरकार और उच्च अधिकारियों का विशेष मार्गदर्शन रहा है और टीम रणथंभौर, जैसे मैं टीम सरिस्का कहता हूँ, उनका भी विशेष सहयोग रहा है। क्योंकि उनके सहयोग बिना संभव नहीं था कि एक युवा बाघ को वहाँ से चयन करना, उसको वहाँ से तरीके। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।